में, क्योंकि हम रोज़ाना एक मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्कॉन ग्रुप की। कंपनी जो है माइनिंग, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और पावर जनरेशन जैसे अहम कोर सेक्टर्स की कंपनियों को एडवांस इक्विपमेंट सप्लाई करती है। इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी एक जाना माना नाम ऑलरेडी है और देश में माइनिंग गतिविधियों में तेज़ी और हैवी इक्विपमेंट से जुड़ी पीएलआई स्कीम से कंपनी के लिए काफ़ी नए मौके समेत विस्तार योजना पर भी हम बात करेंगे। और कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमलेश शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर जो फ़ायदा हो रहा है उसके ग्रोथ और रेवेन्यू पोटेंशियल पर मुझे फोकस करना है। कुछ खाका अगर आप इस पर पेश कर सके तो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट। जो पीआरआई स्कीम अभी अनाउंस हुआ है उसके हिसाब से माइनिंग सेक्टर वेयर आई थिंक वी आल्सो हैव our is a core business for us where we are supplying both our material handling equipment and gear also. So in दोनों सेक्टर में इन दोनों बिजनेस सेगमेंट में हमें इसका फायदा होगा। ऑलराइट, आने वाली तिमाहियों में इसका कितना असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप बता सकें तो रेवेन्यू पोटेंशियल में। रेवेन्यू या अभी फिलहाल हम देखते हैं तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गोइंग इन अ वेरी गुड पेस ऑल्सो। उसके हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में एज वेल एज माइनिंग एंड अदर अलाइड सेक्टर्स में हमें ग्रोथ दिख रहा है एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ago। ये बताएं, पीएलआई स्कीम्स क्या कि हैवी इक्विपमेंट्स के लिए आप पीएलआई स्कीम की क्या उम्मीद कर रहे हैं? पीएलआई स्कीम के हिसाब से कैपेक्स को बढ़ावा मिलेगा। कैपेक्स को जब बढ़ावा मिलता है तो हमारा दोनों बिजनेस सेगमेंट जो है एमएचई और गियर सेगमेंट में, वहां पे हमें कैपेक्स के हिसाब से भी थोड़ा मोमेंटम दिखेगा। जी, कैपेक्स और फंड रेजिंग को लेकर कोई प्लान जो आप साझा कर सकें? नहीं, कंपनी का कोई ऐसा प्लान नहीं, बिकॉज कंपनी अभी पूरा डेट फ्री है। इंस्टेंट कंपनी सिटिंग ऑन अ सरप्लस कैश ऑफ 300+ करोड़ एंड इसके हिसाब से हमारा अभी कोई फंड रेज करने का कोई प्लान नहीं है। जो भी हमारा कैपेक्स का प्लान है इंटरनल, दैट आल्सो वी आर वो भी हम हमारे इंटरनल अप्रूवल से करने वाले हैं बेस्ड ऑन द रेवेन्यू एस्टिमेट्स। ये बताएं, ऑर्डर बुक को लेकर कोई गाइडेंस आप पेश करना चाहेंगे? ग्रोथ आउटलुक आपका मौजूदा पोर्टफोलियो में। ऑर्डर बुक तो हमारा स्ट्रांग है अभी भी। जैसे हमने पहले भी कह रहे थे कि हमारे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में एज वेल एज वेरियस फोरम के ऑर्डर बुक अभी इतना मायने में इसलिए नहीं रखता क्योंकि हमारा जो पीरियड जो साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल वो सब्सटेंशियली रेशनलाइज हो गया बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन आवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इसके हिसाब से ऑर्डर बुक अभी इतना मायने नहीं रखता है हमारे लिए। जो रेवेन्यू गाइडेंस वही हमारे इतने मायने रखे। कमलेश जी, यहाँ पर ऑर्डर बुक गाइडेंस गियर डिवीजन को लेकर खासतौर से क्या पेश कर पाएंगे? गियर डिवीजन तो अभी हमारा पूरा फोकस एक्सपोर्ट पे है। अगर आप देखें लास्ट 2 क्वार्टर में हमने अच्छा खासा ओईएम के ऑर्डर बुक किए हुए जिसके प्रोटोटाइप्स अभी डेवलपमेंट में है एंड गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर में हमें वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वहां पे हमें अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ ओईएम से मिल सकता है। एंड वही ओईएम का ग्रोथ के लिए अभी इवन हमारा पूरा बिजनेस डेवलपमेंट टीम इज फुल्ली गियर्ड अप है और पूरा फोकस हमारा उसी के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर गियर डिवीजन आपका थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इसी को लेकर अगर मुझे और जानकारी आपसे चाहिए हो तो कौन कौन से बाजार हैं जो आपको लगता है कि बीफ अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं डिमांड के लिहाज से? अभी आप देखिए तो रसिया जो है, रसिया इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न ट्रेड, तो उसके हिसाब से वहां पे भी हमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है बट वी आर गोइंग कॉशियस व्हेन वी आर डीलिंग विद रसिया। ओवर एंड अबव हमारा पूरा फोकस अभी यूरोप और यूएसए के ऊपर है एज वेल एज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी हमारा अभी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है। वहां पे भी ऑर्डर इनफ्लो इज वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज बीइंग सर्व्ड फ्रॉम आवर यूएसए सब्सिडरीज। तो वहां पे भी हमारा रेवेन्यू का गाइडेंस क्वाइट एग्रेसिव है एंड प्रेजेंटली अगर हमारा हाफ ईयरली देखते हैं तो वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट टचिंग टू आवर टारगेट लेवल ओवर देयर। इसी बाजार में कोई और नया एडिशन होने की संभावना?
आप रिपीट करोगे प्लीज? इसी एक्सपोर्ट के बाजार में कोई नया एडिशन होने की संभावना, कोई नया बाजार जो कि आपके रडार पे है? अभी हमारा दूसरा फोकस अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ओके। ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया पैसिफिक, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज कमिंग अप वेरी वेल, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा रेवेन्यू कॉन्फिडेंस दिखता है। एंड वी आल्सो हैव नाउ गोइंग टू फोकस मोर ऑन द ऑस्ट्रेलिया एंड द एशिया पैसिफिक रीजन्स। कमलेश जी, इंफ्रा साइकिल जो पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें अगर सिनर्जीज के लिहाज से मुझे जानकारी देनी चाहिए हो तो फिर एल्कॉन इंजीनियरिंग किस तरह से आगे बढ़ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखने जाते हो तो स्टील एंड सीमेंट, दिस टू सेक्टर्स आर देयर व्हिच इज गोइंग टू गिव अ मोमेंटम इन आवर रेवेन्यू। एंड प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो हमें स्टील में अच्छा मोमेंटम दिखता है रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस सीमेंट में भी हमें अच्छा मोमेंटम दिखता है करने के। कमलेश जी, आखिरी सवाल, FY24 को लेके मौजूदा गाइडेंस आपने क्या दिया था और उसमें किसी तरह के अपग्रेड की क्या संभावना है, कोई उम्मीद है? जो हमने रेवेन्यू गाइडेंस का जो दिया है 2000 करोड़ एट कंसोल लेवल, वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। Whenever we are giving our revenue guidance, we are always conservative and we always are working towards the betterment of our guidance. So let's hope good कि at least हमारा जो टारगेट है we may cross, जैसे हमने लास्ट ईयर क्रॉस किया, इस साल भी we are quite confident कि at least we will cross that target. ऑलराइट, कमलेश शाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ईटीना स्वदेश के दर्शकों से बातचीत की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।